एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही है शामिल। बिल्कुल बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर है यहाँ। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इस कंपनी पर फोकस करें और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रहे हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर जो अनाउंसमेंट्स ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स करने जा रही है वो है स्टेक सेल से रिलेटेड उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में। जी हाँ, कंपनी का ये जो बिजनेस है उसकी वैल्यूएशन करीब 2 बिलियन डॉलर्स है। और यहाँ पर वो 5 से 10% स्टेक डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर का मेन उद्देश्य है फंड रेज करके ईवी बिजनेस में और भी यहाँ पर फोकस बढ़ाना। कोटक बैंक यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को लीड कर रहे हैं उनके लिए। और जब प्रमोटर अपनी स्टेक सेल कर देंगे उसके बावजूद उनका 80% कंपनी में स्टेक रहेगा। और ये जो ईवी सब्सिडरी की मैं बात कर रही हूँ, और आप जानते हैं तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स मुरुगप्पा ग्रुप की एक बड़ी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर खास करके फोकस कर रही है। और यहाँ पर उन्होंने कुछ स्मॉल कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फोरे भी किया पिछले साल। लगातार वो जॉइंट वेंचर्स और कई कंपनीज के साथ यहाँ बातचीत कर रहे हैं। तो ईवी स्पेस में उनके लिए एक बड़ी खबर और बड़ी डेवलपमेंट यहाँ होते हुए। ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में ट्यूब इन्वेस्टमेंट की तरफ से कुछ बड़ा एक्शन आने की तैयारी में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार में जल्दी एक हिस्सा बेचेगी और ये हिस्सा जो बेचा जाएगा 2 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पे। बड़ा भारी भरकम वैल्यू। मुरुगप्पा ग्रुप की ये होल्डिंग कंपनी है ही और इसमें 5 से 10% हिस्सा बेचने की योजना है। और उसके बाद भी कम से कम 80% हिस्सा तो प्रोमोटर्स का बना रहेगा ही। और हमने कंपनी को लिखा है, कंपनी के जवाब का है इंतजार। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में जहाँ तक मुझे याद है जैन साहब के रडार पे भी रहा हुआ है। एक बार जैन साहब है भी अपने जेम्स लेके हमारे साथ हैं, तो एक बार जरा उनसे भी राय ले ली जाए। जैन साहब बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनिल जी, आपको याद रहा। और इनफैक्ट इस स्टॉक को काफी निचले लेवल्स पे रेकमेंड किया हुआ है। और बट ये है कि अब ये स्टॉक इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। एक होल्डिंग नेचर की कंपनी है, वैल्यूएशंस महंगे जरूर है, बट द थिंग इज मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है और जो इनिशिएटिव्स कंपनी ने लिए है पास में, और वो सारे इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया करे, बोलो ऑटोमोटिव हो, रेलवेज हो, माइनिंग हो, एग्रीकल्चर हो, इंजीनियरिंग हो, बाइसाइकिल्स भी इनकी एक आती है। मैंने पहले एटलस की बात करता था तब बाइसाइकिल में टीआई इनकी भी एक दिखती है। सो ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा एक न्यूज है। और ईवी रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है मार्केट टेक्स इट वेरी सीरियसली, क्योंकि ये सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन और ये सारी चीजों पे, और जो एक्चुअली ईवी का 5 साल 7 साल से हम जो बातें कर रहे हैं और अब हर चीजें फ्रक्टिफाई होने लगी है, भले वो नंबर ऑफ ईवी व्हीकल सोल्ड हो या दूसरी कंपनियां जो ईवी में है वो सब परफॉर्म कर रही है। तो सर्टेनली दिस कंपनी हैज आल्सो बीन परफॉर्मिंग और गजब की ग्रोथ कंपनी की रही है, भले वो प्रॉफिट की ग्रोथ हो और सेल्स की ग्रोथ हो। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करके रखे, और जिनको लेना है सर्टेनली काफी ऊपर के लेवल्स पे है, पी मल्टीपल वाइज भी और वैल्यूएशंस वाइज भी। जब ऐसी ग्रोथ देती है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज को कोई भी कंपनी टैप करती है तो मल्टीपल्स हायर रहते हैं। तो जहां पे भी मार्केट के करेक्शन के साथ कोई डिप आए तो एंट्री करने की कोशिश कर ली जाए। तो सर्टेनली ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, बाय एंड फॉरगेट टाइप की स्टोरी है। बाय एंड फॉरगेट टाइप की लॉन्ग टर्म स्टोरी है ये आपके लिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट। खबर के बाद स्टॉक में रिएक्शन भी आ रहा है। इस समय अच्छे 3-3.5% की तेजी